यूनिटी इन डाइवर्सिटी, तो पंजाब की पंजाबियत बरकरार रहे, लद्दाख की लद्दाखियत, कश्मीर की कश्मीरियत, बंगाल की बंगालियत स्कॉट कर रही थी। मगर जैसे जैसे हम दिल्ली की तरफ पहुंच रहे हैं, लग ऐसा रहा है कि वो स्कॉट नहीं बल्कि हमें वो एक तरह का डिटेन कर रहे हैं या अरेस्ट कर रहे हैं। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube स्टेशन स्मिता शर्मा जर्नलिस्ट पर। और आप पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं कि लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं लद्दाख के कुछ पदयात्री। सोनम वांगचुक उन्हें लीड कर रहे थे। चलो पदयात्रा दिल्ली की ओर बढ़ रहा था 1 महीने से, लेकिन दिल्ली पहुंचने के ठीक पहले तमाम जो 120 लगभग पदयात्री हैं जो अपनी मांगों को लेकर दिल्ली आना चाह रहे हैं, उन्हें रोक लिया गया, उन्हें डिटेन कर लिया गया और फ़िलहाल जो है उन्हें डिटेंशन से कुछ लोगों को एटलीस्ट रिलीज़ किया गया है। सज्जाद कारगिल साहब मेरे साथ मौजूद हैं। आप खुद पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं और 2019 में इनफैक्ट इलेक्शंस भी लड़े थे, लेकिन याद हो कि लद्दाख की स्टेटहुड को लेकर, उसे 6 शेड्यूल में शामिल करने को लेकर तमाम जो मांगे हैं वो रखी जा रही हैं। सज्जाद साहब, सबसे पहले तो ये बताइए, क्योंकि अभी जो सॉलिसिटर जनरल हैं उन्होंने हाई कोर्ट में कहा है कि सारे प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स जो दिल्ली में लगाए गए थे वो हटा दिए गए हैं और सारे लोगों को रिलीज़ कर दिया गया है। लेकिन हम यहाँ लद्दाख भवन के बाहर मौजूद हैं और यहाँ तो पूरी सिक्योरिटी फोर्स नज़र आ रही है। शायद सोनमला अंदर ही हैं, उनसे मिलने के लिए मीडिया को नहीं दिया जा रहा अभी भी। ये तो बड़ी बदकिस्मती की बात है। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और ये जो तमाशा है ये पिछले 3 दिन से हम देख रहे हैं, जब से हम दिल्ली में इंटर होने की कोशिश कर रहे हैं। शुरू में जब हम पद यात्रा लेकर के आए थे, यानी सोनम वांगचुक जी और लेह से हमारे बहुत से साथी पद यात्रा में आए थे, तो उन्हें हमने चंडीगढ़ में ज्वाइन किया था, मैंने और हमारे साथियों ने कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस की तरफ से। और हम लोग सब जब आए, दिल्ली इंटर हुए, हमने देखा कि चंडीगढ़ से ही हमें पुलिस की सिक्योरिटी के साथ यहाँ पहुँचाया गया। जो ही सिंघू बॉर्डर पहुँचे, हज़ारों की तादाद में पुलिस वहाँ मौजूद थी। उन्होंने महिलाओं और जितने भी पुरुष थे वहाँ पे उनको अलग किया और उसके बाद अलग अलग बसों में डालकर कुछ को आर्य समाज मंदिर और कुछ को बवाना थाने वगैरह लिया गया। ये तभी से देख रहे हैं, ना ही कोई ऑर्डर था, ना ही कोई। और एक ऑर्डर शाम को उसी दिन पुलिस की तरफ से आया था और जिसमें यह कहा गया था क्योंकि वक्फ बोर्ड का मसला चल रहा है, जम्मू कश्मीर में इलेक्शंस हो रहे हैं, हरियाणा में इलेक्शंस हो रहे हैं, इसलिए उन तमाम चीज़ों को देखते हुए ये रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं। तो ये आप लोगों को ये नोटिस कब भेजा गया था? क्या दिल्ली पहुंचने के कितने पहले? और क्या कहा गया कि आपको हम घुसने नहीं देंगे? नहीं, हमें ये नहीं कहा गया। एक जनरल ऑर्डर एक इशू किया गया कि हम रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं, 4 से ज़्यादा लोग जो है वो नहीं जाने चाहिए कहीं पे भी नहीं मिलने चाहिए। तो ये मुझे लगता है कि ये टोटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल था और एक आर्बिट्रेरी एक ऑर्डर था। और उसके बाद लद्दाख के लोगों को एकदम से बंद करके मुख्तलिफ़ जगहों में लिया गया। मैं समझता हूँ कि लद्दाख के लोगों के साथ ये सरासर जुल्म और नाइंसाफ़ी है, इसलिए कि आपको मालूम है और हमारे जो देश के आला अधिकारी भी हमेशा बोलते रहते हैं कि लद्दाख के लोग हमेशा देश के लिए शीशा पिलाई हुई दीवार की तरह खड़े रहते हैं, चाहे वो चाइना का बॉर्डर हो, चाहे वो पाकिस्तान बॉर्डर में हो। लेकिन जब देश की हमें ज़रूरत पड़ती है कि देश में जो मौजूद सरकार है वो हमारी भावनाओं को समझे, हमारी बातों को समझे, तब हमें इस तरह पीठ दिखाई जाती है। ये तो बड़ा अनफॉर्चुनेट हमारे लिए था, हमारे लिए काफ़ी दुख देने वाला समय था, क्योंकि हम एक एक्सपेक्टेशन के साथ दिल्ली में इंटर हुए थे। अगर सरकार हमें सुनती भी ना, लेकिन कम से कम दिल्ली में इंटर होने का हक तो हमें है। ये तो बहुत अजीब बात हो गई है। देखिए, आप देश के कैपिटल की बात कर रहे हैं, राष्ट्रीय राजधानी की बात कर रहे हैं। यहाँ पर कभी किसानों को रोक दिया जाता है, रेसलर्स को खींचा जाता है। मतलब हम एक लोकतांत्रिक प्रणाली के तहत रहते हुए अगर हम इतनी प्राइड से कहते हैं कि हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, तो ये कैसा लोकतंत्र है? क्योंकि इतना शांतिपूर्ण मार्च चल रहा था, तस्वीरें लगातार सोनम जी सोशल मीडिया पर डाल रहे थे। जो लोग हैं, लद्दाख के लोग हैं, उनके पाँव में छाले पड़ गए थे। लेह से चलना उन्होंने शुरू किया था, इतना अलग मौसम बदल रहा था, ब्लिस्टर्स बैंडेज के साथ में क्वाइटली अनुशासित तरीके से, ऐसा नहीं कि भीड़ एक साथ चल रही थी, कोई लाइन बनाकर चल रहे थे लगातार। कोई स्लोगन नहीं, कोई फ्लैग नहीं, सिर्फ एक ही झंडा था, नेशनल फ्लैग था लोगों के हाथ में। और उसमें ऐसे भी बहुत सारे लोग थे जो आर्मी वेटरन थे। उसके बावजूद भी उन सबको जो है इन्होंने घुसने से मना किया, दिल्ली के अंदर इंटर होने से मना किया।
और मैं ये समझता हूँ कि जो 5 साल में जो एक नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश की है सरकार ने कि सब कुछ चंगा है लद्दाख में, सब कुछ चंगा है जम्मू कश्मीर में, वो फेल हो गया, वो एक्सपोज हो गया। क्योंकि इनकी जो हकीकत जो है वो खुल के सामने आ गई। हमें मालूम है कि पिछले 5 साल में एक भी गेजेटेड पोस्ट की नौकरी लद्दाख के किसी भी निवासी को नहीं मिली है। 5 साल में एक गेजेटेड पोस्ट की नौकरी यूटी एडमिनिस्ट्रेशन देने में नाकाम हुई है, भारत सरकार देने में नाकाम हुई है। पिछले 5 साल में पब्लिक सर्विस कमीशन वहाँ पे नहीं है, कोई गेजेटेड पोस्ट की रिक्रूटमेंट वहाँ पे नहीं हुआ। वहाँ के लोगों के लिए देखिए, हम जब जम्मू कश्मीर में थे इतना तो हक हुकूक थे हमारे पास कि हम जम्मू कश्मीर जैसे स्टेट के चीफ मिनिस्टर को इलेक्ट कर सकते थे। आज हम पावरलेस, वॉइसलेस हो गए, हमारी रिप्रेजेंटेशन हमसे छिन गई। पर ये जब हटाया गया, जब कार्व आउट किया गया था, यूनियन टेरिटरी बना जम्मू कश्मीर को 2019 में, सोनम वांगचुक साहब प्रोमिनेंट फेसेस में थे जिन लोगों ने स्वागत किया था। कारगिल लद्दाख में बाकायदा सेलिब्रेशन रैलीज निकाली गई थी, खुशी की लहर दौड़ी थी कि ये बहुत अच्छा हुआ था। देखिए, हमारे यहाँ कारगिल में लोगों ने इसको विरोध किया, 370 के एब्रोगेशन के खिलाफ लोगों ने प्रदर्शन किया। लेह में अलग भावना थी, वहाँ लोगों ने सेलिब्रेट किया, लेकिन लेह की खुशी भी किसी काम नहीं आई और करगिल का बार बार दुख का इजहार करना भी किसी काम नहीं आया। और लास्ट में लोगों ने ये समझा कि हमारा फ्यूचर तभी सेफ होगा जब हम सब मिल करके किसी एक मुद्दे पे इकट्ठे हों और फिर अपना संघर्ष करें। फिर सोनम वांगचुक जी को भी यही समझ में आया, कारगिल की लीडरशिप को भी यही समझ में आया, लेह की लीडरशिप को भी यही समझ में आया और हमने 4 पॉइंट का एजेंडा हमने बनाया और उसे तश्कील लेकर हमने स्टेटहुड की डिमांड रखी या 6 शेड्यूल की डिमांड रखी और फिर पब्लिक सर्विस कमीशन और अर्ली रिक्रूटमेंट की बात रखी और कारगिल और लेह क्षेत्र में जो पार्लियामेंट के अंदर अलग अलग जो है रिप्रेजेंटेशन की हमने मांग रखी। कोई भी ऐसी मांग नहीं थी जो डोमेन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर हो और कोई भी ऐसी मांग नहीं थी जो सरकार नहीं दे सकती। बार बार सरकार की तरफ से कहा जाता था हमारा दिल तो आप लोगों के लिए खुला है, हम तो बिल्कुल आपका स्वागत करते हैं, लद्दाख हमारे प्राइड का नाम है, हमारे जो है 56 इंच का सीना जो है हम आपको स्वागत करता है। लेकिन हम जब देखा इतनी कंजूस सरकार हमने देखी कि वो हमारी बात तक सुनने को तैयार नहीं, हमारी एम्प्लॉयमेंट के इश्यूज़ को हल करने के लिए तैयार नहीं है। देखिए, इतना आयरॉनिकल है यार, मैं दर्शकों को बता दूं कि अभी हाल के दिनों में एक नई प्रथा शुरू हुई है विदेश मंत्रालय की तरफ से। पहले जर्नलिस्ट के एक्सचेंज प्रोग्राम्स होते थे कि दूसरे देश के जर्नलिस्ट आएँ, एक दूसरे के देश को देखें, समझे और उसको अपनी राइटिंग्स में रिफ्लेक्ट करें। आजकल दूसरे मुल्कों से कंटेंट क्रिएटर्स और इन्फ्लुएंसर्स को लाया जा रहा है और अभी ये कुछ दिनों पहले की बात है, ये पदयात्रा शुरू होने के पहले की बात है कि दरअसल मिडिल ईस्ट से कंटेंट क्रिएटर्स आए थे, इन्फ्लुएंसर्स आए थे, उनको लद्दाख लेकर जाया गया था जहां आमतौर पर यूजुअली जर्नलिस्ट को जाने के लिए काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस हो सकती हैं। हाँ। और सब कुछ अच्छा है, सब कुछ चंगा सी करके जो है बहुत सारी फॉरेन रील्स वगैरह भी बनाई गई थी। तो ये आप लद्दाख के लोगों में इस वक्त गुस्सा है, फ्रस्ट्रेशन है, क्या है? जो पोस्टर बॉय होता है ना, डेवलपमेंट का मखोड़ा जिसे बोलते हैं, वो बनाने की कोशिश की लद्दाख को, लेकिन जो था नहीं दर हकीकत। हम आज भी देखते हैं कि हमारे जो लोकल स्टेक होल्डर्स हैं, लोकल इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनकी कोई वैल्यू नहीं। कल यहाँ 20 के करीब तकरीबन जो है वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स आए। एमपी लद्दाख को डिटेन किया गया। एमपी लद्दाख पूरे लद्दाख के एमपी हैं, लद्दाख की आवाज़ है। जो चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर है कारगिल हिल डेवलपमेंट, लद्दाख हिल डेवलपमेंट काउंसिल कारगिल के, उनको उनके एग्जीक्यूटिव्स और इलेक्टेड काउंसलर्स के समेत जो है डिटेन रखा गया। 2 दिन उनको डिटेन रखा गया, हम सबको डिटेन रखा गया। सैकड़ों महिलाएं भी थी वहाँ पे, 23 महिलाएं थी। तो ये तो क्या है, ये जुल्म है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है तो क्या है, ये अनवारंटेड नहीं है तो क्या है। अभी आपने कहा कि ये जो आज ऑनरेबल हाई कोर्ट की तरफ से ऑर्डर आया है कि कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी, लेकिन अभी आपने देखा कि कितनी लद्दाख भवन के बाहर कितनी पुलिस जमा है और सोनम वांगचुक साहब बाहर आना चाहते हैं, उन्हें बाहर आने नहीं दिया जा रहा है। देर रात तक ड्रामा हुआ, रात में जो राजघाट ऑर्डर के बावजूद, हाईकोर्ट के ऑर्डर के बावजूद जो है ये ड्रामा जो रचाया जा रहा है, मुझे लगता है ये सरकार की पोल खोल रहा है। आप लोगों से खतरा क्या है सरकार को? क्यों दिल्ली पुलिस रोक रही है? क्यों गृह मंत्रालय के ऑर्डर्स पर दिल्ली पुलिस काम कर रही है? खतरा नहीं है सरकार को, मुझे जो लगता है हमसे कोई ख़तरा नहीं है। हम निहत्ते लोग हैं बहुत, ना हम कोई पॉलिटिकल वॉइस हैं इतनी बड़ी, ना हम कोई बड़ी ताकत हैं, ना हम कोई फाइनेंशियल इतनी बड़ी ताकत रखते हैं। एज ए कम्युनिटी हम फाइनेंशियली भी काफ़ी मिडिल क्लास के लोग मैक्सिमम हमारे यहाँ बसते हैं। डर अपने झूठ से इनको डर है कि इनका झूठ जो है वो खुल के सामने आ रहा है। जो झूठ इन्होंने देश के लोगों को बोला है, भारत के लोगों को बोला है,
खुद से झूठ बोला है, लद्दाख के लोगों से झूठ बोला है। इन्होंने कहा था 2019 में हम जो है 6 शेड्यूल ला के देंगे। इन्होंने कहा था 2020 के घोषणा पत्र में भी कि जब हिल काउंसिल डे के इलेक्शंस हुए कि हम आपको 6 शेड्यूल ला के देंगे। इन्होंने कहा था हम आपको एम्पावर करेंगे, हम आपको रिप्रेजेंटेशन देंगे, हम आपका कल्चरल आइडेंटिटी देंगे। हमने बोला ठीक है, हमें स्टेटहुड बनाइए, दे दीजिए। 6 शेड्यूल क्यों जरूरी है आपके लिए, जरा बताइए हमारे दर्शकों को, क्योंकि इतनी एक तो आईटी सेल की तरफ से सोशल मीडिया ट्रोलिंग शुरू हो गई है आप लोगों को, चीन का एजेंट, फलाना ढिमकाने का एजेंट, फॉरेन एजेंट। आम लोग जो सोनमला जो यूनिवर्स जो पूरे दुनिया में रिकग्नाइज्ड हैं अपने क्लाइमेट एक्टिविज्म के लिए, पर्यावरणविद हैं, उनके ऊपर बाकायदा 3 इडियट्स में जो कैरेक्टर है वो उनको डिपिक्ट कर चुका है और इतने सारे अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित किया गया है। लेकिन आज वही लोग जो अभी तक उनको सम्मानित कर रहे थे, अब वही लोग उनके खिलाफ गाली गलौज कर रहे हैं सोशल मीडिया पर। नहीं, एक चीज़ मैं बताऊं, लद्दाख का हर आदमी सेना है, जवान है, विदाउट यूनिफॉर्म। हम लोग 24/7 देश की सरहदों की निगहबानी करते हैं। किसी और चीज़ का पाठ पढ़ाए, लेकिन देशभक्ति का पाठ पढ़ाने का हक किसी को नहीं है, खासकर लद्दाख के अवाम को। हर जंग में लद्दाख के लोगों ने प्रूव किया है। और हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जब कारगिल आए थे 2014 में, उन्होंने कहा था आप लोगों की देशभक्ति पूरे देश के लिए प्रेरणादायक है। जब आप राजनाथ सिंह जी को सुनते हैं, वो बोलते हैं दोमचुक के मेरे लोगों ने चाइना को भगाने पर मजबूर कर दिया, लद्दाख के मेरे वीर जवानों ने, लद्दाख के लोगों ने। तो ये बात हमेशा होती है लद्दाख के हवाले से। और देश में मुझे नहीं लगता है कोई ऐसा होगा जो लद्दाख के लोगों को शक की निगाह से देखता होगा। देश में कोई ऐसा इंसान तो नहीं होगा जो लद्दाख को समझता है, जो पढ़ता है, जिन्होंने समझा है, जिन्होंने डीपली एनालिसिस किया है, वो कभी ये लद्दाख के बारे में ये सोच नहीं रखेगा। तो ये सोशल मीडिया पर आपको लग रहा है सेट कैंपेन चलाई जा रही है आपके खिलाफ? बिल्कुल एक एजेंडे के तहत, क्योंकि आप किसी को हरा नहीं सकते हो लॉजिक से, तो आपका इतना उनको डिमोनाइज कर दो, इतना बदनाम कर दो, इतना उनका चेहरा मस्क कर दो कि वो हर कोई उनसे डरने लगे। तो ये चीज़ हमेशा जैसे किसानों का किया, जैसे मुसलमान जो है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के ख़िलाफ़ जो है सड़कों पे आए, तो उन्हें तरह तरह की बातें की। हालांकि उस वक़्त हमने देखा सबके हाथ में तिरंगा होता था, सबके हाथ में बापू और अंबेडकर की तस्वीर होती थी। तो ये चीज़ आज जो हम देख रहे हैं ये अनफॉर्चुनेट है बिल्कुल। हमारी कोई लड़ाई सरकार से नहीं है, सरकार चुनने का हक देश के। वैसे हमारे पास तो कोई असेंबली नहीं है, हम तो वैसे भी हाफ सिटीजन है। जो सवाल अब जो पूछा था मैंने कि 6 शेड्यूल का आपको क्या फ़ायदा मिलेगा? 6 शेड्यूल का सबसे पहले तो मैं रिप्रेजेंटेशन की थोड़ी मैं बात बताऊं कि देखिए हमारा देश लोकतांत्रिक है। हमारे पास जम्मू कश्मीर स्टेट के अंदर जब थे तो हमारे पास 4 MLAs हुआ करते थे और 2 MLCs यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल के होते थे। टोटल मिला के 6 हमारे पास मेंबर्स होते थे लद्दाख के। कम से कम हमें इतना हक होता था कि जम्मू कश्मीर जैसे स्टेट का चीफ मिनिस्टर चुने, वहाँ की कैबिनेट मीटिंग में हमारा बंदा बैठता था और जो भी पॉलिसी पूरे जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए बनती थी उसमें लद्दाख का स्टेक भी होता था। आज कोई भी पॉलिसी बनती है उसमें लद्दाख का कोई स्टेक नहीं है, लद्दाख की कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है। इसलिए हम स्टेटहुड की मांग कर रहे हैं, इसलिए हम असेंबली की मांग कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी असेंबली थी तो हमें मिलना चाहिए। जब जम्मू कश्मीर स्टेट बन सकता है तो लद्दाख क्यों नहीं बन सकता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ 6 शेड्यूल इसलिए क्योंकि आर्टिकल 370 35A जब हमारे पास था, हमारे पास संरक्षण था हमारे ग्लेशियर्स का, हमारे माहौल के लिए, हमारे जॉब्स के लिए, हमारे कल्चर के लिए, हमारी छोटी छोटी इंडिजीनियस कल्चरल आइडेंटिटीज़ वहाँ पे। लेकिन जब 370 35A हट गया तो इसी सरकार ने हमसे कहा कि हम आपको 6 शेड्यूल ला के देंगे 2019 में अपने घोषणा पत्र में। फिर उसके बाद 20 में उसी चीज़ को रिपीट किया कि हम आपको 6 शेड्यूल ला के देंगे। फिर अर्जुन मुंडा जो ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर थे उस समय, उन्होंने लेह में आके वादा किया। उसके बाद पार्लियामेंट्री कमेटी को रिकमेंड भी किया कि हम 6 शेड्यूल आपको देंगे, लेकिन आज तो कहीं पे भी नहीं है 6 शेड्यूल। 6 शेड्यूल की बात करना जुर्म हो गया, इंटरनेशनल बना दिया जाता है 6 शेड्यूल की बात करना, तो ये नाइंसाफ़ी है। तीसरी बात क्या जॉब मांगना इंटरनेशनल है? क्या नौकरी मांगना, अपना हक मांगना क्या इंटरनेशनल है? हम जब जम्मू कश्मीर S12 स्टेट में थे, हमारा एक पब्लिक सर्विस कमीशन होता था, जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन। उसके तहत बहुत सारे लद्दाख के लोग जो है ब्यूरोक्रेसी के लाइन में आ गए। आज पिछले 5 साल से एक भी रिक्रूटमेंट ब्यूरोक्रेसी की नहीं हुई है। पब्लिक सर्विस कमीशन 5 साल में है नहीं। 5 साल में मैं गारंटी आपके साथ ऑनलाइन बोल रहा हूँ, 5 साल में एक गेजेटेड ऑफिसर का नाम बताइए जिन्हें इन्होंने 5 साल में रिक्रूट किया है, सिंगल आदमी का।
बहुत गाढ़ा क्राइसिस है अनएम्प्लॉयमेंट का इस वक्त लद्दाख में। बिल्कुल है। और आपने देखा होगा लास्ट ईयर एक पेपर टाइम्स ऑफ इंडिया ने शायद उन्होंने कहा था कि अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से फ्रस्ट्रेशन बढ़ रहा है लद्दाख के अंदर, यूथ्स में खासकर। और आप ये बताएं क्राइम कहाँ बढ़ता है? जहाँ अनएम्प्लॉयमेंट हो, जहाँ बेरोज़गारी हो, जहाँ भुखमरी हो। जब आज के दौर में लद्दाख के सारे वसाइल को सिर्फ अगर पूंजीपति लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाएगा और लद्दाख को कुछ नहीं मिलेगा, लद्दाख के लोगों का हक उनसे छीना जाएगा, तो लद्दाख किस तरफ जा रहा है? तो ये सोचने की बात है। तो आखिरी में ये जानना चाहूँगी, अब जैसे पिछले 36 घंटों में आज जैसा आपको डिटेन किया गया, आपने कहा अलग अलग जगह लेकर गए, आज सुबह भी आप ट्वीट कर रहे थे, आपको काफ़ी देर से जो है आखिरकार रिलीज़ किया गया। जी जी। तो उन सेंटर्स में बस रात भर रखे हुए थे, कोई नेता से आप लोगों की अल्टीमेटली कुछ मुलाकात हो पाई? राजघाट में इतने देर रात पहुंचे, वहाँ कुछ दूसरे सामाजिक कार्यकर्ता मौजूद थे, इतना ड्रामा हुआ, किसी मंत्री ने कोई सुध ली आप लोगों की? किसी तक आप लोगों की आवाज़ पहुंची? कोई मंत्री नहीं आए। हाँ, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से जॉइंट सेक्रेटरी आए थे, उनको हमने अपना जो है ज्ञान पत्र जो है वो दे दिया, मेमोरेंडम हमने उनको थमा दिया। उन्होंने हमसे प्रॉमिस किया है कि 15 दिन के अंदर होम मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर के साथ बातचीत होगी। हम चाहते हैं कि हम कोई प्रोटेस्ट न करें, हम चाहते हैं कि हम अपने इलाके में अपने लोगों के बीच में ये आदत न डालें कि हम प्रोटेस्ट ही करना हमारा काम रह गया हो। लेकिन हम प्रोटेस्ट करते हैं, मजबूर होकर करते हैं। जब हमें हमारे हक हुकूक हमसे छीन लिए जाते हैं तब हम मजबूर होते हैं, वरना कोई नहीं चाहता अपना घर बार बाल बच्चे छोड़ करके दिल्ली आए। इतने महीने जो है महिलाएं अपने घर बार को छोड़कर जो है पैदल यात्रा करें, दिल्ली आएँ। और लोगों के अपने अपने काम है, लोग अपने अपने काम में खेतों में मसरूफ़ रहते हैं। तो लेकिन ये सरकार है जो मजबूर करती है कि लोग प्रदर्शन करें, जो प्रोटेस्ट करें। और प्रोटेस्ट भी आप देखें दर्शक, प्लीज़ याद रखें, आप किसी भी सोशल मीडिया कैंपेन को एकदम व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के डिक्टेट को मान लेने के पहले आप खुद सोचें। जो तस्वीरें लद्दाख से लगातार आ रही है, सोनम वांगचुक फास्टिंग करने को मजबूर हो रहे हैं रह कर, बहुत लंबे लंबे पीरियड्स तक उन्होंने फास्ट एंड टू डेथ वाली भी जो है प्रोटेस्ट्स की हैं। ये लोग ऐसे लोग नहीं है जो हाथों में पत्थर उठाकर जो है पत्थरबाजी कर रहे हैं, चुपचाप अनुशासित तरीके से डिमांड्स कर रहे हैं। और कितनी अफसोसनाक और आयरॉनिकल बात है कि दुनिया के मदर ऑफ डेमोक्रेसी में हम जिसे कहते हैं, वहाँ 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन जिन लोगों को पहुँचना था राजघाट सुबह, मतलब सुबह जाकर वहाँ पर अपनी कार्यक्रम को करना था, उसके ईव पर, उसके ठीक एक रात पहले इनको रोक लिया जाता है। और जिस गांधी जी ने जिस देश को आज़ादी के लिए शांतिपूर्ण आंदोलन किया, आप उनकी याददाश्त के साथ इससे ज़्यादा बड़ा मजाक और क्या हो सकता है उनकी लेगेसी के साथ में। तो आगे अब क्या करेंगे? सोनमला को कब तक यहाँ पर रखेंगे, क्या कुछ पता चल पा रहा है? अभी तो सोनम वांगचुक जी यहीं पे हैं और अभी कुछ दिनों में हम जो एपेक्स बॉडी जो हमारी है लेह की और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस, हम सब बैठ के फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा, कैसे होगा, उस पर चर्चा करेंगे। और जो भी फैसला होगा हमारा जॉइंट होगा, क्योंकि अभी तक जो भी फैसला होता आया है वो जॉइंटली ले करगिल सबने मिल के जो है इस फैसले को लिया है। और हम चाहते हैं कि कोई ऐसी नौबत ना आए कि फिर हम फिर से प्रोटेस्ट करें। हम चाहते हैं कि सरकार हमें सुने, हमें समझे और हमारे इश्यूज़ को एड्रेस करे। सरकार कर सकती है, क्योंकि एक नारा बड़ा फेमस है ना कि मोदी है तो मुमकिन है। जब मोदी है तो मुमकिन है, तो ये भी इसको भी मुमकिन कर देना चाहिए। ये भी आराम से एक मास्टर स्ट्रोक मार के 6 शेड्यूल देकर, स्टेटहुड देकर या एम्प्लॉयमेंट का एक स्टेप ले। कोई आर्ग्यूमेंट आया है सरकार की तरफ से कि अभी तक क्यों नहीं मान रहे आपकी डिमांड? देखिए, क्यों सुध नहीं ले रहे? लास्ट टाइम गृह मंत्री जी जनाब अमित शाह जी से हम मिले थे 3 मार्च को, उसमें मैं भी शामिल था, तो उन्होंने तो कैटेगोरिकली रिजेक्ट किया हमारी मांगों को। लेकिन क्यों? कोई लॉजिक नहीं था, वो कह रहा था नहीं हो सकता हमसे। तो ये बात तो कही गई है, लेकिन उसके बावजूद हमारा संघर्ष है, हमारी डिमांड है, हमारा एग्जिस्टेंस इसी पे है कि हम 6 शेड्यूल हमें मिले, स्टेटहुड हमें मिले, हमारे बच्चों को जॉब्स मिले। हमारी लेयर को पूरा जो है वो ब्यूरोक्रेसी से ख़त्म करने की पूरी साजिश हो रही है। ये तो नहीं होना चाहिए, हमें जॉब्स तो मिलनी चाहिए। इतने सारे मसले हैं। आप देखिए, लद्दाख के वही शेपर्ड्स होते हैं जो सबसे पहले ग्रेजिंग करने जाकर जो है, अगर जानकारियाँ मिलती है कि चीन की सेना आ रही है, अंदर इन्फिल्ट्रेट कर रही है, इनकर्शन कर रही है PLA, तो इन सब की जानकारियाँ लद्दाख से ही आती हैं। करगिल का जैसा जिक्र किया, आप हमेशा ब्रेव हार्ट्स की बात करते हैं, करगिल में आप योद्धाओं की बात करते हैं, लेकिन लोगों की आवाज़ों को जिस तरीके से कुचला जा रहा है और वो भी बिना कोई वजह बताए, ये अपने आप में जो है निश्चित रूप से बेहद ही अफसोसनाक है और इसकी कड़े शब्दों में निंदा होनी चाहिए। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। ऑल द बेस्ट।
आप लोगों का भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए शुक्रिया। नमस्कार, आदाब।